पढ़ने वाले हैं हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को। तो चलो शुरू कर देते हैं अभी से। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने से पहले कार्बोहाइड्रेट की जो मीनिंग है उसे समझते हैं। कार्बो और हाइड्रेट अगर इसे तोड़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कार्बन और हाइड्रेट्स ये चीज़ें से मिलकर बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि उसमें क्या क्या ऐड है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। ये तीनों चीज़ें उसमें मिली है और उसी से बना है हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम इजीली बोल सकते हैं शुगर। शुगर है वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है वो हमेशा स्वीट ही हो, वो कोई और टेस्ट भी हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पढ़े हैं क्या, हाइड्रेटेड कार्बन, इसका एप्रिकल फॉर्मूला है जो जिससे हम लोग किसी भी और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मूला को जान सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन होगा और जितने कार्बन होंगे उतना ही ऑक्सीजन भी होगा। तो मोस्ट एबंडेंट कार्बन क्या होगा, ग्लूकोज है। देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये होते हैं ग्लूकोज के फॉर्मूलाज। लेकिन अगर हम आपको शुगर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में जो शुगर है तो कौन कौन से हैं। तो पहली बात, हम जो शुगर बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री में शुगर को सैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, सैकेराइड्स बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। कार्बोहाइड्रेट हैव एप्रिकल फॉर्मूला CH2O। ठीक है, जितने कार्बन रहेंगे उतना ही ऑक्सीजन और उसका डबल हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हमने पढ़ा है। एबंडेंट कार्बन क्या है, ग्लूकोज है, जानते ही हैं। और एक बात और है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, जहाँ पर जितने कार्बन रहेंगे उतने ही ऑक्सीजन रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे मल्टीपल्स OH आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मूलाज में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब उनका स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसमें OH भी आपको दिखता है, यानी कि उसका हाइड्रेट्स। ठीक है, तो वो OH के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, उधर कार्बन्स भी आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन ले उसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सारे जो हैं एक शुगर के मिलने से बनते हैं। शुगर है द जनरल फार्मूला। देखो यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ लिखा है CmH2O होल टॉइस करके N लिखा, मेनली जहाँ पे M लिखा है वो नंबर ऑफ कार्बन्स है। ठीक है, और जो होल टॉइस करके N लिखा है वो भी जितना नंबर ऑफ कार्बन्स होगा वो भी उतना ही होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, जो नंबर ऑफ कार्बन्स है और वो क्या होगा, वो इंटू हो जाएगा हाइड्रोजन के 2 से, तो यानी कि वो डबल हो जाता है, इसीलिए इसमें कुछ और नहीं है। यहाँ फ्रक्टोज का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा कुछ कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है, वो एनर्जी का बहुत ही अच्छा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। मतलब कि बहुत अच्छे से ये लोग बहुत अच्छा साधन है एनर्जी को हमारे स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट। ये ना ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी स्टोरिंग ना ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और साथ ही ये कुछ प्लांट में भी और एनिमल्स में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके ऊपर। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट की वो है CnH2nOn। यहाँ N दिख जो रहा है वो है नंबर ऑफ कार्बन्स। मतलब कि अगर कार्बन हमारा 1 है या फिर 2 है, 3 है, कितना भी हो सकता है, उसका डबल होगा हाइड्रोजन में, और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन में भी है। इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं।
देखो ये 2 एग्जाम्पल्स है। अगर कार्बन 4 है तो देखो हाइड्रोजन उसका डबल है एंड O4 ही है। C3 को देखो। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये बस समझाने के लिए दिखाए गए हैं। तो ऐसा ही होता है, ग्लूकोज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। C6H12O6, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड्स सच एज फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स। देखो कार्बोहाइड्रेट जो कि आप लोग को फायदा करता है, वो आपको फाइबर देता है, एनर्जी देता है, मिनरल्स देता है, विटामिन्स देता है। वो कहाँ से? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और भी चीज़ों से मिलता है। लेकिन केक, कैंडी एंड अदर रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट आर सिंपल शुगर विच ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट लैक vitamins, मिनरल्स एंड फाइबर। मतलब कि जो आर्टिफिशियली मेड है, मतलब कि जो ह्यूमन अपने स्वाद के लिए बनाता है, केक, कैंडी एंड अदर जो हमारे लिए ऐसे हम लोग खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हमारे लिए मिनरल्स, विटामिन्स उसमें नहीं होता है, फाइबर नहीं होता है। कुछ बहुत एनर्जी वो हम लोग को दे सकता है, लेकिन इतना उसके अंदर विटामिन्स और हम लोग को हेल्दी रखने का चीज़ नहीं है। वो उसको इग्नोर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क खाना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स शुगर ही को बोलते हैं सैकेराइड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल शुगर और सिंपल शुगर ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट और आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, तो हम सारे टाइप्स के ऊपर सिंगल वीडियो बनाएंगे। बहुत शॉर्ट में भी हम वीडियो पोस्ट करना है, वीडियो शॉर्ट में ही। तो हम लोग पूरी अपनी कोशिश करेंगे, हम वीडियो लाते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।